खाने काबा में नूरानी मखलूक नमूदार, हर सू तहलका मच गया। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खाने काबा में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब एक ऐसी मखलूक को देखा गया जिसके वजूद से टपकते हुए नूर को देखकर लोगों की आंखें चुंधिया गईं। वो ये गुमान करने लगे कि हो न हो ये कोई इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता है जो इनके बीच चला आ रहा है। वहीं कई हाजियों ने ये तक कह दिया कि ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, तभी तो खाने काबा में ऐसे मौजज़ात रूनुमा होते चले आ रहे हैं। मगर हकीकत क्या थी? वो नूरानी मखलूक जो दुआया हाथ उठाए खड़ी थी वो कौन थी? क्या वो कोई फरिश्ता था या फिर कोई और? काबा में लाखों ज़ायरीन उम्रे की अदायगी के लिए जमा थे। सभी की निगाहें खाने काबा पर मरकूज थीं। हर कोई दिल में कई मुरादें लिए हुए वहाँ मौजूद था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर ज़ायरीन के होश उड़ गए। कई ज़ायरीन जब असर की नमाज बाजमात अदा करने के बाद उठे और खाने काबा का तवाफ करते हुए उम्रे की अदायगी कर रहे थे कि तभी इन ज़ायरीन में एक शख्स नमूदार हुआ। वो शख्स धीरे धीरे चलता हुआ खाने काबा के करीब जा रहा था। लोग इस पर ध्यान न देते, मगर इसका चेहरा इस कदर सफेद था कि लोगों की नजर इस पर टिकाए नहीं टिक रही थी। एक पल को तो इसे देखने वाले मबहूत होकर रह चुके थे। आखिर ये कौन शख्स था जिसके चेहरे पर इस कदर नूर था? वो एक बुजुर्ग मालूम होते थे जो अपनी ही धुन में चलते हुए खुदा का जिक्र बुलंद करते हुए अब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। वो जहाँ से गुजर रहे थे लोग पलट पलट कर उन्हें ही देख रहे थे। कई लोग तो पत्थर की मूरत बने ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हो ना हो ये कोई फरिश्ता ही है, क्योंकि इनके चेहरे से निकलता हुआ नूर वाज़े दिखाई दे रहा था। वो इस कदर सफेद रंगत के मालिक थे कि देखने वालों की आंखें चुंधिया कर रह गईं। पहली नजर में तो लोगों ने यही समझा कि यकीनन ये कोई और ही नूरानी मखलूक है, मगर धीरे धीरे उन्हें अंदाजा हुआ कि ये कोई नूरानी मखलूक नहीं बल्कि एक आम इंसान ही है, मगर इंतहाई नेक और शरीफ इंसान है जिसके वजूद के करीब इस कदर नूर का हाला था। कई लोग इनसे मुलाकात करना चाहते थे, एक दफा इन्हें बुलाकर इनसे रूबरू मिलना चाहते थे, मगर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें मुखातिब करके बात कर सकते। आखिर कैसा खुदा का नेक बंदा था जो बिल्कुल फरिश्ते जैसा मालूम होता था। लोग तो गोया इनके चेहरे की जियारत करके अपनी आंखों को फराद बख्श रहे थे। दोस्तों, इसी पल एक शख्स आगे बढ़ा। जब वो बुजुर्ग अपनी इबादत मुकम्मल कर चुके तो वो शख्स इंतहाई अदब से इनके पास आया और सलाम देते हुए उनसे मुखातिब हुआ। वो शख्स इंतहाई शीरीं लहजे में उसका जवाब देने लगे और उसके हर सवाल को इंतहाई नरमी से जवाब देते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान रखे हुए थे। कई लोग इनके गिर्द हुजूम बनाकर खड़े थे, सभी इनका एक दीदार करना चाहते थे। सबके दिलों में एक ही सवाल था कि आखिर ये शख्स कौन है। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि क्या आप इंसान हैं या फिर कोई और मखलूक? आखिर एक इंसान, वो भी आज के दौर में, इस कदर नेक कैसे हो सकता है कि खुदा उसे नूर अता कर दे? शायद वो बहुत ही नेक इंसान मालूम होता था। ऐसा लगता था कि वो कोई बहुत ही बड़ा आलिम या हाफिज कुरान होगा, या फिर 5 वक्त का नमाजी, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसके दिन और रात हर वक्त इबादत में ही गुजरते हैं। इस कदर नेक हो तभी तो खुदा ने इसका चेहरा इस कदर रोशन कर रखा था कि देखने वाले इसकी किस्मत पर रश करने लगे थे। जब लोगों ने यही सवाल इस शख्स से किया तो वो कहने लगे, मैं तो गुनाहगार सा बंदा हूँ, मेरे पास खुदा का दिया सब कुछ है। न जाने जिंदगी में मैंने कितने गुनाह किए थे, मगर अब इस जात ने मुझे ये इज्जत बख्शी है। मैं कोई 5 वक्त का पाबंद नमाजी नहीं हूँ बल्कि हकीर सा बंदा हूँ। बाज दफा तबीयत इस कदर खराब हो जाती है कि मुझसे नमाज भी कज़ा हो जाती है। न जाने क्यों आप लोगों को मैं बहुत ही नेक और इबादत गुजार बंदा लग रहा हूँ। लोग कहने लगे कि फिर आपने ऐसा कौन सा अमल किया है जो अब इस कदर पुरनूर दिखाई देते हैं? वो बुजुर्ग फीकी हंसी हंसे और फिर मुस्कुरा कर कहने लगे कि मैंने तो बस एक ही नेकी कमाई है जो मेरे जन्नत में जाने की जामिन बन चुकी है। लोगों में तजस्सुस बढ़ा कि आखिर वो कौन सा नेक काम था जो इस शख्स ने किया था। लोग सुनना चाहते थे। वो सभी एक दरख्त के साए में इकट्ठे हो गए। वो बुजुर्ग तो गोया लोगों को अपना गिरविदा होता देखकर झेप से गए थे। थोड़ी झिझक भी महसूस कर रहे थे, मगर जब लोगों ने सवाल किया तो वो कहने लगे, मेरे भाइयों, मैं भी तुम लोगों की तरह एक आम सही शख्स था, बेहद गुनाहगार, लापरवाह, कुछ मायूस सा, हत्ता कि अपनी नौकरी खोई, अपने माँ बाप खोए, अपने अजीज रिश्तेदार खोए, यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी मुझे छोड़कर दुनिया से चला गया। इस कदर तकालीफ के बाद मैं खुदा की जात से मायूस हो चुका था। मैं खुदा से शिकवा करने लगा और एक ही बात कहने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था, मगर मैंने अपने दिल में शैतानी वसवसों को पनाह नहीं देने दी।
एक रोज जब मैं सड़क पर जा रहा था तो मुझे किसी नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज आई। वो एक इंतहाई तारीक जगह थी। मैं यूं ही मायूस सा चलते हुए सड़क के किनारे पहुंचा तो वो आवाज मुझे मजीद करीब से सुनाई देने लगी। मुझसे तो वैसे ही बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त न होती थी। मैंने रोशनी जलाकर आसपास देखना चाहा तो कचरे में मुझे सरसराहट महसूस हुई। मेरा तो वजूद इस पर लरज कर रह गया था जब मुझे कचरे के ढेर से एक नौमौलूद बच्चा मिला जिसके वजूद पर गंदगी लगी हुई थी। शायद वो किसी का नाजायज बच्चा था और उन्होंने अपना गुनाह छुपाने की खातिर इस मासूम सी जान को कचरे में फेंक दिया था। मैंने जब इस बच्चे को देखा तो सीने से लगाकर कितनी ही देर रोता रहा। न जाने कितने जालिम थे वो लोग। तब से मैंने बच्चे को पालने की जिम्मेदारी ले ली। मुझे बाद में नौकरी भी मिल गई और शायद ये इस बच्चे की बरकत की वजह से ही हुआ था। चंद रोज बाद मुझे एक और बच्ची मिली जो कि किसी ने नाले में फेंक दी थी, जिसके बचने के चांस बहुत कम थे। मगर मैंने उसका इलाज करवाया तो वो बच गई और यूं करते करते मेरे पास 13 बच्चे जमा हो गए जो मैंने कहीं से चुराए नहीं थे, न ही मेरे अपने थे, मगर मैंने उनको यूं ही कचरों से ढूंढ ढूंढ कर उठाया था। हर सुबह फजर की नमाज के बाद मैं घर से निकल जाता और यही दुआ करता कि अगर मेरे करीब कोई बच्चा अपने वालिदैन से बिछड़ चुका है या फिर उसे नाजायज जानकर फेंक दिया गया है तो आए मेरे रब उसे मरने मत देना, बल्कि मुझे खुद ब खुद ही उस तक पहुंचा देना। यूं करते करते मैंने कई बच्चों की कफालत की, उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। सिर्फ बड़ा ही नहीं किया बल्कि दीन और दुनिया की तालीम दिलवाई, उनको हाफिज कुरान बनाया और वो सब भी आज बड़े बड़े मदरसों में जाकर इस्लामी तालीमात सरअंजाम दे रहे हैं। बस यही मेरी नेकी है। ये काम मैंने आज से 25 साल पहले शुरू किया था और आज तो मेरा अपना एक इदारा है जहाँ पर मैं कई बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उनका बाप बनकर उनकी परवरिश कर रहा हूँ। बस यही मेरी नेकी है कि मैंने इन सबको हाफिज कुरान बनाया। सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि दीन की भी तालीम दी और आज वो सभी बच्चे मेरा फख्र हैं। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ चुके थे, ये बताते हुए उनकी आंखें भीग चुकी थीं। सुनने वाले लोग भी बाबा जी की किस्मत पर रश करने लगे थे, उन्हें दुआएं देने लगे। वाकई उन जैसे नेक लोग इस दुनिया में बहुत ही कम थे। उन्होंने सब बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। कुरान उनके सीनों में महफूज हो चुका था। इससे बड़ी भला और क्या नेमत हो सकती थी। हमने इन बाबा जी से ढेरों दुआएं वसूल की और उनके लिए भी दुआ की। आखिर वो कितने ही बच्चों का सहारा बने हुए थे। बस खुदा से यही दुआ है कि वो भी हमें नेकी की तरफ गामजन करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत और आफ़ियत वाली और ईमान और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ लेकर आपके लिए हाज़िर होता रहूँ। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ के लिए और ये पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान को पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।